साथियों नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जबकि हम लोग संसार की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति सनातन संस्कृति के उपासक हैं। जो संस्कृति सठ दर्शन के आधार पर खड़ी हुई है। इसी में से एक का नाम है योग। और जो योग है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी हैं, उनके प्रयास से 11 दिसंबर 2014 को संसार के 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निश्चय किया गया। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और चूंकि योग को दीर्घायु होने का प्रतीक माना जाता है, माध्यम माना जाता है, इसीलिए 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चुना गया। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी, स्वामी रामदेव जी सहित अनेक महापुरुषों के प्रयास से हमारे सठ दर्शन में से जो ये योग है उसे संसार के कोने कोने में प्रचारित और प्रसारित किया गया। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दुर्भाग्य से ये मेरी शिकायत है कि योग को हमने उसके सही स्वरूप में प्रस्तुत नहीं किया। हमारा अभिप्राय हो गया योग माने शारीरिक सौष्ठव। शारीरिक सौष्ठव को बढ़ाने के लिए अनेक माध्यम, लेकिन जो उसका जो मूल बात है, योग का जो चरम लक्ष्य है, योग का जो उद्देश्य है, वह है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। और जो हमारे सठ दर्शन है उसमें से प्रत्येक का उद्देश्य है मोक्ष या निर्वाण। माने मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। हम कैवल्य में स्थापित हो जाएं, हमें निर्वाण मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। और इसके जो उसका प्रयास है वो हमने उस तरीके से नहीं किया, क्योंकि हमने योग को शारीरिक सौष्ठव तक सीमित कर दिया, केंद्रित कर दिया। जो पतंजलि योग सूत्र है उसका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो सठ दर्शन में से योग दर्शन है उसका जो मूल उद्देश्य क्या है? अथ योगानुशासनम। प्रायः हम देखते हैं कि मनुष्यों का जीवन पशुवत है, बड़ा अस्त व्यस्त है। जो मनुष्य जीवन मनुष्यों को बड़े ही सौभाग्य से मिला है वह अनुशासनबद्ध कैसे हो? माने अनुशासनबद्ध जीवन ही कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। हमारे उठने बैठने का संयम, बोलने का संयम, व्यवहार का संयम, यह सारे संयम कैसे आए, हमारा जीवन अनुशासित कैसे हो, यह योग का उद्देश्य है। इसकी पूर्ति के लिए जो सूत्र है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, माने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग का उद्देश्य है। अभी मनुष्य को देखते हैं, वह पल पल अपने विचार बदलता रहता है, कभी यह सोचता है, कभी यह सोचता है। एक कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। माने यदि मन हमारे बस में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, जगत जितम केन मनोजितम एन। संसार को जीतने का केवल और केवल एक तरीका है, माध्यम है, अपने मन को जीतना। ध्यान रखें, हम बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के लोगों को जीत सकते हैं, लोगों के मनों को नहीं जीत सकते हैं। जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जब उन्होंने दिग्विजय किया इस पूरे भारतवर्ष में, तो क्या उनके पास कोई सेना थी? नहीं थी सेना। उनका मन उनके काबू में था, इसीलिए बड़े बड़े सेनानी उनके सामने साष्टांग होते गए। इसीलिए जो योग का उद्देश्य है योगः चित्तवृत्ति निरोधः जगत जितम केन मनोजितमेन। और जो यह संभव कैसे होगा? वो होगा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। माने अभ्यास और वैराग्य से हम हमारे मन को जीत सकते हैं। इसके लिए हम लोग सहारा लेते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान रखिए, इन अष्टांग
जो हमारे दर्शन अष्टांग जो हमारे उसके अंग हैं, उसमें से एक अंग का नाम है आसन। जबकि आसन का योग में क्या कहा गया है? स्थिर सुखम आसनम। हम हमारे मन को स्थिर करने के लिए, हम हमारे मन को शांत करने के लिए किसी एक आसन पर लंबे समय तक कैसे बैठ सकते हैं, उसके अभ्यास का नाम है स्थिर सुखम आसनम। और हमने क्या मान लिया? हमने कमर को हिलाया, हाथों को हिलाया, हमने इसको योग मान लिया। यह शारीरिक सौष्ठव का प्रयास करना योग नहीं है, नहीं है, नहीं है। मन हमारा हमारे काबू में हो, इसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसका नाम योग है। इसीलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं अभ्यास से और वैराग्य से। माने हम जब प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, यम नियम की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा मन हमारे काबू में होता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैं आज यह कहना चाहता हूं कि योग का उद्देश्य शारीरिक सौष्ठव नहीं है। योग का उद्देश्य है मन को जीतना। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। माने एक अनाड़ी आदमी किसी काम को करे और योगी किसी काम को करे, तो क्या दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए? जिसका चित्त अस्थिर है, मन उसके काबू में नहीं है, जब वह व्यक्ति कोई काम करेगा तो वह काम में बहुत अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी। लेकिन जिसका मन उसके काबू में है, तो वह क्या करेगा? योगः कर्मसु कौशलम। वह जीवन में जो भी काम करेगा उसमें कुशलता आएगी ही आएगी। और भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। यदि हम योगी होने पर छोटे मोटे झंझावातों से प्रभावित हो जाएं, विचलित हो जाएं, हम कैसे कहेंगे हम योगी? जीवन में लाभ हानि का होना, जय पराजय का होना, ये सामान्य सी बातें हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उसके जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो जाती हैं। वह जो कभी सोचता भी नहीं, वह भी कभी हो जाता है। वह सोचता लाभ का है, हो जाती हानि, और सोचता है जय की, हो जाती है पराजय। तो इन विषम परिस्थितियों में समत्वम योग उच्यते। व्यक्ति स्थिर होता है, अपना आपा नहीं होता है। अगली बात, हम प्राणी मात्र से समत्व का भाव रखते हैं क्या? कि हम प्राणी मात्र में एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं क्या? तो अच्छा योगी या जो योगी कोई है, उसका टेस्ट करने का तरीका क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। सच्चा योगी वह है जो अपने काम को बड़ी कुशलता पूर्वक करता है। सच्चा योगी वह है जो संसार में समत्व का भाव रखता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। आप ध्यान रखिए, क्या केवल जिम में जाने वाले लोग, क्या केवल पहलवानी करने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं? हाँ, हो भी सकते हैं, पर होंगे ही ऐसी बात नहीं। इसीलिए मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों के प्रयास से हमारा योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सका, वह सब मेरे लिए अभिनंदनीय है, वंदनीय है। पर मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि जो लोग भी योग दर्शन के लिए वर्तमान में काम कर रहे हैं, वह उसको असली रूप में प्रस्तुत करें, ताकि संसार के लोग इससे और अधिक लाभान्वित हो सकें, और जो हमारे सठ दर्शन में से योग दर्शन है उसकी और अधिक प्रतिष्ठा हो सके। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो योग का चरम लक्ष्य है, उसका प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। अंतिम क्या है? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। हम कैवल्य में स्थापित कैसे हों, हमें मोक्ष कैसे मिले, हमें निर्वाण कैसे मिले। और इसके लिए जो मैं पुनः आपसे कहता हूं, जगत जितम केन मनोजितमेन। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, हमारा मन हमारी बात माने, हमारा चित्त हमारी बात माने, तो इसके लिए जरूरी है हम सब याद रखें, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। शारीरिक सौष्ठव के लिए प्रयास जो प्रयत्न करते हैं वो योग नहीं है। मैं इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा और प्रार्थना करूंगा, जो लोग भी योग के लिए काम कर रहे हैं वह सभी लोग अभिनंदनीय हैं,
बस इतनी सी प्रार्थना है मेरी कि वह योग को उसके असली रूप में प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति।